हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में ही नेक्स्ट मेथड लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, हाउ वी कैन इंटीग्रेट अ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूट। हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, आई एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। f gx composition of function and derivative of gx g dash x given and dx। यानी ये सूत्र फलन दे रखा है, f is function of g function of x and g function का डेरिवेटिव gx भी दे रखा है। कैसे करेंगे इसको हम? सबसे पहले तो हमें ये देखना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दे रखा है, gx का। तो gx को हम लेट करेंगे t, लेट gx इक्वल टू t डेरिवेटिव ऑफ जी एफ जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। इधर हम करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इधर टी के रिस्पेक्ट में करना है, सेपरेटली डेरिवेटिव कर रहे हैं बाय इंटीग्रेशन। ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, एफ टी डी टी। जी एक्स को पुट कर रहे हैं टी, जी डैश एक्स डी एक्स को पुट कर रहे हैं डी टी। अब ये जो हमने बेसिक फॉर्मूले किए थे, उन्हीं फॉर्मूलों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनेगा और इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। उन फॉर्मूलों में से सपोज करते हैं, सिंपल फॉर्मूला होगा बिल्कुल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इज कैपिटल एफ टी। जो हमने पहले मुख्य फॉर्मूले किए थे उन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला है और वैल्यू पुट करने पर अब लास्ट में क्या है, टी की फिर वैल्यू पुट करनी है, एफ जी एक्स। इसमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रतिस्थापन क्या करना है, कैसे करना है, हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट एंड वाई। जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दे रखा है वो हमें सिलेक्ट करना है, उसी को हमें टी लेट करना है। या हम दूसरी बात देखें, जो इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन जो होगा उसी को हमने टी लेट करना है, क्वेश्चन को इजी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, cos log x by x dx। अब हमारा डबल फंक्शन ये है, फर्स्ट cos है, सेकंड log x है, तो हमें log x को t लेट करना है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x, वो भी हमें दे रखे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, लेट log x इक्वल टू t, इसको हम t मान रहे हैं, डेरिवेटिव cos t, log x की वैल्यू रिपीट कर दी हमने, 1 by x dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल आएगा t, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इसमें वेरिएबल x नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद न्यू वेरिएबल में ही कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin t और टी की वैल्यू पुट करते हैं। कुछ उदाहरण को देखते हैं। हमें देखते हैं इंटरनल फंक्शन tan इनवर्स x है और ये इसका डेरिवेटिव दे रखा है, पहले हम इसको सेपरेट कर देंगे। नाउ लेट t dt, इसका डेरिवेटिव में गिवन है, क्या आएगा इंटीग्रेशन में, e रेज़ टू t, इसको t लेट किए और ये कंप्लीट क्या होगा, dt। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t और लास्ट में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण समाकल देखेंगे जिससे हम बाकी सूत्र बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है एफ डैश टी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स।
इसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ एक्स का यह अवकलन है ऊपर, तो हम राइट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स। अब इंटीग्रेशन से एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी एंड एफ एक्स इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी log टी और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। इस सबसे महत्वपूर्ण समाकलन है ये। If numerator have derivative of denominator, then integration of function log of denominator। यदि अंश में हर का अवकलन दे रखा है तो इसका समाकलन क्या होगा, log of हर का लोगरिथम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फलन समाकलन है। ये हमें सिर्फ ये देखना है अंश में जो फलन दे रखा है वो हर का अवकलन है या नहीं है। यदि अंश का फलन हर का अवकलन है तो इसको हम आंसर क्या लिखेंगे, log इंटू हर के आगे log लगा देंगे बस। इससे हम बाकी 4 सूत्र जो महत्वपूर्ण है उनकी डेरिवेशन करेंगे। प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक सूत्र आप वीडियो को पॉज करके अवश्य नोट करें। tan x cot x sec x cosec x का समाकलन। फर्स्ट देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x इंटू sec x, sec x से मल्टीपल और डिवाइड। अब हम यहां देख रहे हैं कि sec x का डेरिवेटिव tan x इंटू sec x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log sec x। अंश में हर का डेरिवेटिव है, अंश में हर का डेरिवेटिव है, इसका समाकलन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर log इंटू sec x। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था f डैश x अपॉन f x। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x sin बाई cos, cot x इक्वल टू cos x बाई sin x। यहां हम देख रहे हैं कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस log ऑफ sin x। इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट sec x dx मल्टीप्लाई डिवाइड बाई sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x से मल्टीपल डिवाइड किए, sec x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम देख रहे हैं sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x tan x, यानी कि अंश में हर का पूरा डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस। अंश में हर का डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ sec x प्लस tan x। एट लास्ट कर रहे हैं अब हम इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। लॉग में जो भी फंक्शन लिख रहे हैं उसको हमने मॉड्यूलस में रिप्रेजेंट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको बात ध्यान रखनी है, लॉग में वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्या मॉड्यूलस में लिखेंगे इसको। cosec x मल्टीप्लाई डिवाइड बाई cosec माइनस cot x। cosec square x माइनस cot x cosec x। यहां हम देखें हर का अवकलन क्या होगा, cosec x का अवकलन होगा माइनस cot x cosec x, और माइनस cot x का अवकलन होगा cosec square x। यानी कि हर का अवकलन पूरा दे रखा है अंश में, समाकलन इसका होगा log
कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स मॉडुलस। कोसेक एक्स का समाकलन log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, सेक एक्स का होगा log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोट एक्स का log साइन एक्स, टेन एक्स का log सेक एक्स। ये चार मोस्ट, एक ये फॉर्मूला, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हमें आगे यूज करना है। आप इन सभी फॉर्मूलों का डायरेक्ट नोट करें और इनको याद करें। फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इनके और एग्जाम्पल्स, प्रतिस्थापन और समाकलन के कुछ हार्ड एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।